जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अभ्यास सीरीज में। जी हाँ, अभ्यास सीरीज में वापस से हम एंट्री ले चुके हैं और आज हमारा 46 नंबर का अभ्यास सीरीज है। कितने 6 नंबर का? 46 नंबर का। और टॉपिक चेंज हो चुका है क्योंकि आपको कहा था कि हर 3 से 4 या 5 वीडियोस के बाद में या फिर 25 to 30 क्वेश्चंस के बाद में हम क्या करेंगे, टॉपिक को चेंज कर लेंगे ताकि चैप्टर वाइज आपके कम से कम 500 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। कितने क्वेश्चंस पूरे हो जाएं? 500 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। और जहां तक मुझे याद है और मेरा आंकड़ा सही है, मैंने आपको कितने प्रश्न करवा दिए इस क्लास से पहले तक का बता रहा हूं। इस क्लास से पहले तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 230 क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा चुका हूं इसी अभ्यास सीरीज के अंदर। हाँ, 250 तक आंकड़ा पहुंच चुका है ये भी कह सकते हो तुम, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा आ जाए और ऐसे ऑप्शन हो तो ऐसे करना है। तो 20 से 25 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा है जो मैं साथ में बताता रहता हूं कि हाँ भाई ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ऐसे ऑप्शन देगा। वो भी क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, तुम्हें उसे उसी में लिखना है कि हाँ सर ऐसा आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं तुम्हें 250 क्वेश्चंस दे चुका हूं। 230 तो अभ्यास सीरीज के, और 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बोलता रहता हूं या अदर से बताता हूं कि इसमें ऐसा आ जाए तो क्या होगा, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो क्या होगा। तो वो भी आप नोट कर रहे हैं। और जो बच्चा पहले दिन से क्लास ले रहा है उसको पता है कि कम से कम 250 क्वेश्चन सर करवा चुके हैं और 250 क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे हम। मोर देन 500 ही मिलेंगे आपको। चलो ये बात हो गई है। टॉपिक आज हमारा है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। टैगलाइन छाप देना कमेंट बॉक्स में। ये हमारी अभ्यास सीरीज की टैगलाइन है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभ्यास सीरीज का मुझे यूट्यूब के ऊपर जो है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। ट्रेन की स्पीड्स का रेशियो क्या है? 3:5 है। ठीक है भैया, रेशियो को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख दूं, A/B इज इक्वल टू 3:5। रेशियो को किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया रेशियो को किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के अंदर। तो A/B किसके इक्वल हो जाएगा? 3/5 के। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे की बात सुनते हैं। If train B runs 300 किलोमीटर in 4 hours। देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो मोशन चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर उन्होंने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टा समय पढ़ा होगा उन लोगों ने। तो अब देखो, यहां पे आपको बी की डिस्टेंस दे रखी है कि 300 किलोमीटर और टाइम दे रखा है, तो आप उसको अप्लाई कर दो। स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बी ने? 300 किलोमीटर। और टाइम कितना लगाया है? 4 आवर्स का। तो 300/4, ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बी। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सबको पता है कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 30 में जाएगा 7 टाइम, 2 बचेगा रिमाइंडर और 0 हो जाएगा 20। तो यहां पे आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? ये बी की स्पीड है। तो अब देखो बी की स्पीड तुम्हारे पास आ गई, ये वाली। ये उठा के इसमें रख दो, रख दे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि A अपॉन 75 इज इक्वल टू 3/5। ये A जो है ना, अकेला एक वेरिएबल बच जाएगा और यहां से हम क्या कर लेंगे? A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस 75 को यहां पे भेज दो तो A हो जाएगा 3/5। ये यहां डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस में।
5 की टेबल से कैंसिल आउट किया, सबको 15 की टेबल आती है कि 15 5 जा कितना होता है 75 होता है। तो ए कितना आ जाएगा 3 इंटू 15 दैट मीन्स 45 कितना 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। एच आर लिख दो या सिर्फ एच लिखोगे तो भी सही है। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, ठीक है। इट्स एन एवरेज क्वेश्चन या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसे करना है, पहले आपको रेशियो दे रखा है कितना 3:5। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा a/b इज इक्वल टू 3/5। अब मुझे ना तो a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ना b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, यहां तक आगे की लाइन में b की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या कि भैया उसकी आपको डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्लास 8 में पढ़ते हैं मोशन नाम के चैप्टर में फिजिक्स में। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 300 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया है 4 आवर, तो ये हो जाएगा 300/4। जैसे ही हम इसको कैंसिल आउट करेंगे आंसर आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड तो बी की आई है, तो यहाँ पे जो ये बी था इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू रख दी। अब वेरिएबल बचा एक प्यारा सा ए, इसकी वैल्यू के लिए हमने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही करोगे तो ये 75 वहां चला जाएगा, जैसे ही कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आएगा 15 और 3 इंटू 15 कितना होता है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ कार कवर्स 300 किलोमीटर्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि आप लोगों की आदत होती है, आप लोग क्या करते हो ड्रून ड्रून है ना, गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो कुछ भी चलते हो या फिर एक्सीलेटर में सीधा पैर मारते हो, तो गाड़ी क्या है या तो धीरे चलती है, धीरे एकदम से तेज, फिर एकदम तेज धीरे। वो क्या होता है वो जिगजैग होता है। जिगजैग मतलब कभी तेज कभी धीरे। उसका अगर हम ग्राफ देखें तो कभी तेज कभी धीरे कभी कांस्टेंट ऐसे ऐसे चलता है ना, तो इसको बोलते हैं जिगजैग। बट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्पीड पूरी टाइम पे सेम है। ठीक है, जब आपके फादर या बड़े भाई लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो एक सेम स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं सॉरी। तो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर गाड़ी चल रही है। इफ इट्स स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। पहले क्या हुआ नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, तो यहां पे आप लिखोगे लेट अस assume that speed of car x, चलो थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, इज इक्वल्स टू x। ठीक है भैया, अब क्या हुआ टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और वो कितना हो जाएगा 300/x। आप सबको पता है कि भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम चाहिए ना, तो ये स्पीड की जगह आ जाएगा। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे रिप्लेस। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास में कितनी है 300 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x है, तो ये तो क्या हो गया टाइम टेकन फर्स्ट कंडीशन के अंदर। अब देखो इफ इट्स स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड इज 10, चलो ऐसे लिखो नाउ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर। तो पहले कितनी थी x थी, अब कितनी हो जाएगी x प्लस 10 स्पीड हो जाएगी। ठीक है भैया, अब टाइम कितना लग रहा है टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस
डिस्टेंस उतना ही है अभी भी 300 किलोमीटर, तो हो जाएगा 300 अपॉन एक्स प्लस 10। बेसिकली क्या हुआ है, स्पीड बढ़ाई है हमें। अब देखो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, आप जब गाड़ी तेज चला के जाओगे तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। और वो टाइम कितना कम लग रहा है, 1 आवर। तो पहले जब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था, तो इसको आप बोल दो T1, इसको आप बोल दो T2। ठीक है, T1 यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम, फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम कितना लग रहा है 300/x। तो यहां पे ऐसे लिखो T1 माइनस T2 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। 1 क्या है, 1 आवर। T1 क्या था, फर्स्ट कंडीशन, जब आपकी स्पीड क्या थी, x थी, उस टाइम में या उस कंडीशन में कितना टाइम लगा, वो आपका T1 है। जब आपकी स्पीड x प्लस 10 हो गई, कितनी हो गई, x प्लस 10 हो गई, उस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, T2। और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का। तो बस वैल्यू पुट कर दो 300 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -300 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम ऐसे आएगा, x और x प्लस 10, 300 x प्लस 10 माइनस 300 x इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं किया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इसके मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, ऐसे ही करते हैं भाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट खुलेगा तो इसका पहले मल्टीप्लाई इससे, तो आप लिखोगे 300x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस में आप लिखोगे 3000, फिर क्या हुआ, माइनस का 300x अपॉन x x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। देखो प्लस 300 से माइनस का 300 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो प्लस का 300x और माइनस का 300x दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए। आगे देखो यह आ गया 3000 अपॉन x x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3000 इज इक्वल्स टू x x प्लस 10। x x प्लस 10 की वैल्यू क्या हो गई, 3000 हो गई, हो गई। तो अब देखो यहां से हम सॉल्व करते हैं आगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसको इस तरीके से, ब्रैकेट को खोल के, चलो यहां पे करते हैं 3000 इज इक्वल्स टू x x प्लस 10। अब देखना मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर ये 10x इज इक्वल्स टू में क्या है 3000। क्लियर है यहां तक की बात। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3000 इज इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी, उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म होती है, मतलब कि जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसको स्मॉल a लिखते हैं, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको b लिखते हैं, और कांस्टेंट वाले को c लिखते हैं। तो श्रीधराचार्य लगाने पे फॉर्मूला आपका क्या आंसर बनेगा, उसको देख लो, यहां पे बनाएंगे हम। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, और इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी दूंगा, चिंता मत करो। वैल्यू रखते हैं, तो देखो b क्या होता है इसके साथ वाला, तो 10 हो जाएगा b, तो माइनस का 10, फिर प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, माइनस 4ac, तो 4 क्या है, 4 की तरह 4 रहेगा, a क्या है
ए है भैया, इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मींस इसके साथ में 1 है। भाई ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लगा हुआ है उसको ए बोलते हैं, तो ए क्या है 1, तो ये तो 1 हो गया। सी क्या है भैया, कांस्टेंट, दैट इज माइनस का 3000 अपॉन में 2a, अगेन ए तो 1 है, तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस 100, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 12,000, तो अपॉन में 2 चल रहा है, -10 प्लस माइनस 121,000 अपॉन 2। और देखो सुनो बात को ध्यान से, जो 121 होता है ना वो 11 का स्क्वायर होता है, और 00 में से एक 0 बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा -10 प्लस माइनस 110 अपॉन 2। और जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहां से माइनस करोगे तो आपके पास में दो आंसर आएंगे। जब आप प्लस वाली वैल्यू लोगे तो माइनस का 10 प्लस का 110 अपॉन 2, तो आएगा आंसर एक 50। और जब आप माइनस वाली वैल्यू ले लोगे तो आएगा माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप कौन सा आंसर काम में लोगे भैया, +60 वाला, सॉरी +50 वाला काम में लोगे, क्योंकि -60 हम यूज में नहीं ले सकते भाई। -10 -110 अपॉन 2 करोगे तो आता है -60, और -10 प्लस 110 अपॉन 2 करोगे तो आता है 50। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां से आंसर माइनस में आ रहा है जो नहीं ले सकते। कभी देखा है क्या स्पीड माइनस में होती है, स्पीड हमेशा प्लस में होती है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, लेंथ हमेशा प्लस में होती है, इसलिए वैल्यू हमेशा प्लस वाली कंसीडर की जाती है। तो यहां पे आंसर होगा आपका बी वाला। कौन सा आंसर होगा, 50 किलोमीटर वाला। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच सुन लो इस क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये बोलती है कि आपका जो स्टार्टिंग में आंसर था ना वो क्या था, ये वाला, यहां देखना, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या था 3000। आपने ये आंसर बना लिया ना, उसके बाद आप क्या करो, सीधी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे। 60 पुट करके देखते क्या आंसर आ रहा है क्या उसमें, करते 60 और ये 70, 60 और 70 करते तो 4200 हो जाता। ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो 50 इंटू 60 3000 आ जाता, सीधा आंसर हो जाता। ठीक है, आप इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछेंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। आगे देखो, two trains are traveling in the opposite north direction with speed of 20 meter per second and 30 meter per second respectively. If the length of the one train is 300 meter and that of the other train is 250 meter, find the time taken by the train to cross each other. अब देखो वो क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी शायद नॉर का नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ट्रेन 1 ऐसे आ रही है, सपोज ये ट्रेन 1 है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, और ये ट्रेन 2 है, एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है भैया, एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की 30 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है या दोनों की लेंथ कितनी है, 350 और 250, 350 सॉरी, इसकी लेंथ है 300 मीटर और इसकी लेंथ है 250 मीटर। कितनी हो गई, अब सुनना बात को ध्यान से कि इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो कभी भी ऐसा हो ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, जो स्पीड्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सोच के देखो ना, सपोज ये है मोबाइल है मेरा ट्रेन नंबर 2, पेन है मेरा ट्रेन नंबर 1,
दोनों पास में आ रही है, जल्दी आ रही है ना, जल्दी आ रहा है, इसकी स्पीड भी इस तरफ लग रही है, इसकी स्पीड भी इस तरफ लग रही है, दोनों एक दूसरे को पास लाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाता है, S1 प्लस S2 होता है, मतलब स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आती है तो क्या होती है, स्पीड ऐड हो जाती है। और सुनो, कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, देखो ऐसा आ जाए, इफ टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, या आ जाए इफ ट्रेन क्रॉस, या फिर आप रख सकते हो प्लेटफॉर्म, या यहां पे कई बार लिखा हुआ आता है लेफ्ट द स्टेशन या लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ लेंथ दे रखी होती है, या फिर आता है ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज। इन तीनों में क्या हो रहा है, दो लेंथ आएगी, एक ट्रेन की, जैसे इसमें दोनों ही ट्रेन की लेंथ आ रही है, इसमें क्या आ रहा है, एक ट्रेन की और एक आपके प्लेटफॉर्म की, इसमें एक ट्रेन की और एक ब्रिज की। देखो इसमें दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑपोजिट। उस कंडीशन में हमेशा दोनों डिस्टेंस क्या होगी, ये जो तीन कंडीशन दिख रही है ना आपको, कि ट्रेन की डायरेक्शंस क्या हो, ऑपोजिट हो और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, या ऐसा दे दे इफ ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म और लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, या दे दे टाइम टेकन टू ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज, कि भाई ब्रिज को क्रॉस करिए, ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज के ऊपर से भी ट्रेन निकलती है। तो उन कंडीशंस में हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन या जो अदर ट्रेन है या ब्रिज है या आपका प्लेटफॉर्म है, उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, ऐड होती है। ऐसा क्यों, देखो सोचो, अब मैं कह रहा हूं कि ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ये पूरी ट्रेन क्रॉस करेगी तभी तो क्रॉस होगी भाई, इस पॉइंट से हमें ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ये ट्रेन यहां से आई ऐसे छुक 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 करती हुई, ये ट्रेन पूरी इस पॉइंट से निकल गई ऐसे, तो भी देखना क्या पूरी ट्रेन क्रॉस हो गई क्या, नहीं भी ना भाई, अभी तक तो ये ट्रेन चल रही थी और इस ट्रेन ने चलते चलते क्या किया, इसके एंडिंग पॉइंट पे, ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग पॉइंट आ गया, इस कंडीशन पे पहुंच गई। क्या अब भी दोनों ट्रेन ने क्रॉस कर लिया क्या, नहीं किया अभी तक, अभी तक सिर्फ इतना पॉइंट आ गया है, जब ये दोनों ट्रेन है ना, ये वाली ट्रेन जब है, ये उठ के यहां पहुंच जाएगी ऐसे, ये इसका एंड पॉइंट आ जाएगा आगे बढ़ते हुए, तब ये ट्रेन क्रॉस हो जाएगी। अब देख लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इस ट्रेन वाली भी कवर अप हो गई और इस ट्रेन वाली भी कवर अप हो गई, यानी कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। क्यों, फर्स्ट कंडीशन में ये ट्रेन यहां तक आई थी, तब सिर्फ एंड और स्टार्टिंग पॉइंट मिल गए थे, जब ये भी आगे निकल जाएगी तब दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो यहां पे क्या हो गया, दोनों पॉइंट्स अलग हो गए तो ऐड हो जाएगी डिस्टेंस। और वैसे भी मैंने आपको लिखवाई दिया है पहले से, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, इसको विजुअलाइज जो कर पा रहा है, अच्छे तरीके से सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, वो अच्छे से कर देगा, लेकिन अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से या नहीं सोच पाते हैं कई बार, तो प्रॉब्लम रहती है। तो समझ गए, नहीं तो याद रख लो कि ट्रेन, दो ट्रेन क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, बार बार मैंने लिखा है स्पेशली कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, या ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म या ब्रिज को किसी को, ठीक है, तो हमेशा लेंथ जो होगी दोनों वो ऐड होगी। तो यहां पे दोनों लेंथ कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 प्लस 250, यहां से आ गया 550 मीटर, ये तो आया टोटल डिस्टेंस, कितना, टोटल डिस्टेंस। और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई सीधा बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, ये हर कंडीशन में होगा, इसमें तो कुछ भी बोलो भले ही, इसमें तो तीन कंडीशन यही वाली लगेगी, इसमें हर कंडीशन में ऐसा होगा। तो फर्स्ट वाले की 25 है, सेकंड वाले की 30 है, तो 25 प्लस 30 दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड।
भैया टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। तो डिस्टेंस है 550 और स्पीड है 55, कैंसिल आउट करोगे आएगा 10 सेकेंड्स। एकदम रद्दी क्वेश्चन था। अगर आप प्यारे प्यारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ध्यान में है, कौन सा वाला, कि भाई डिस्टेंस कहां ऐड होती है, स्पीड कहां ऐड होती है, कहां माइनस होती है, तो भाई सीधा क्वेश्चन था, सीधा आप दोनों को ऐड करते, यहां दोनों को ऐड करते, डिवाइड करते, आंसर खत्म हो जाता। मुझे समझाने में और आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, ठीक है, आपको समझाना या एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है। मैंने आपको विजुअलाइज करके भी बताया, मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवाए कि किस किस में आपको क्या क्या बात ध्यान में रखनी है। एक बार आपने ध्यान में रख ली तो ये जो सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है ना, ये सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, ये आपको 2 से 4 नंबर जितने भी नंबर का है ना, वो नंबर देके चला जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ रेसिंग बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 110 मिनट, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 120 मिनट। The speed of boat in still water is 34.5 किलोमीटर पर आवर, the speed of stream will be। अब ये क्वेश्चन है ना, ये है तो टाइम डिस्टेंस के ऊपर ही, बट ये बेस्ड किस पे है, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम। बोट का मतलब तो आप सब समझते हैं नाव, स्ट्रीम का मतलब बेटा होता है जल धारा, जो पानी में वेव चलती है ना, कि भाई आपने सुना होगा कि पानी का बहाव क्या है, बहाव में बह गया। बहुत बार आपने ऐसा न्यूज पढ़ी होगी कि एक युवक तैरने गया था पानी में और बहाव में बह गया। कैसे बह गया भाई, मतलब कि उस बहाव के साथ वो चला गया। अब बहाव किस तरफ है ये भी देखना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं जल धारा वैसे तो, ठीक है। खैर ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब देखो दो बात आ रही है इसके अंदर, पहले उन दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभ्यास सीरीज में पहले कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के अंदर आएगा उसको डिस्कस करूंगा। अपस्ट्रीम, अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, ये आपने समझ लिया ना, आपके बोट वाले प्रॉब्लम्स 90% हो जाएंगे। 90%, 10% का मार्जिन मैंने रखा है ताकि कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाए, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहां आप लिख सकते हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे समझो आपको नदी में तैरना है, ये नदी बनी हुई है, खूब सारा पानी है इसमें, ऐसे ये पानी चल रहा है इसमें, आपको जाना किस तरफ है, आपको जाना है इस तरफ, आपको बना है इसमें, चलो आपको बनाते हैं इसके अंदर, ये तुम हो, ये तुम्हें तैरना है, तुम जा रहे हो इस तरफ, और जो वेव है या जो पानी है नदी की डायरेक्शन है इस तरफ, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या कर रहे हो, तुम डाउन जा रहे हो, नदी इस तरफ जा रही है, तुम इस तरफ जा रहे हो, जब दोनों के रास्ते क्या हो, अपोजिट हो बिल्कुल, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और सेकंड कंडीशन ये है कि पानी है भरा हुआ और इधर जा रहा है, और यहां पे क्या हो, ये तुम बने हुए हो, छोटे से प्यारे से बच्चे, तुम भी इधर ही तैर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा अपस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। तो इस वाले को हटा देता हूं, सीधी सी बात है, डाउनस्ट्रीम का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो आपकी जल धारा है, जो पानी का बहाव है, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और जब वो सेम डायरेक्शन में हो जाता है या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाता है, उसको अपस्ट्रीम कह देते हैं। अब आगे देखो, अ रेसिंग बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 110 मिनट्स, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 120 मिनट। और ये स्पीड है स्टिल वाटर में उसकी। स्टिल वाटर का मतलब है जब आपके
पानी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो, पानी बिल्कुल शांत पड़ा है, तो उसमें जिस स्पीड से आप जिस तरफ जाना चाहोगे आप जा सकते हो। भाई आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप जहां जाना चाहो जा सकते हो ना। तो बस पानी स्टिल है, वो ऐसे ही पड़ा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो जैसा चाहे वैसे पड़ा है। तो अब आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं क्या मान लेता हूं कि जो पानी की स्पीड है उसको x मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लिया। पहले क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रही है, क्या आ रही है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नॉर्मल वाटर में स्पीड ये थी, तो उसमें कितनी हो जाएगी, 34.5 तो नॉर्मल वाटर में है, और डाउन स्ट्रीम है मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई तुम अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम तैरने जाओगे, जिस किसी को तैरना आता है, और पानी का बहाव तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तुम्हें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, या यूं कहूं तो तुम्हारी जो तैरने की स्पीड है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि तुम इधर जाना चाहते हो, पानी इधर भेजना चाहता है, तो तुम्हारी जो इफेक्टिव स्पीड है उसको क्या बोलते हैं, वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव का मतलब है वेलोसिटी इफेक्टिव, वेलोसिटी इफेक्टिव मतलब तुम इधर जा रहे हो, पानी इधर भेज रहा है, तो इफेक्टिव काम क्या हो रहा है, तुम इधर जा रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं वी इफेक्टिव। थोड़ा सा फिजिक्स से मिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ये, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। तो यहां पे स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कितनी होगी, 34.5 माइनस एक्स। आगे देखो डिस्टेंस कितनी है, 66 किलोमीटर। और उसके बाद में क्या पूछा है तुमसे, टाइम भी दे रखा है 110 मिनट्स। अब क्या हुआ, यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया ये, कि आपका जो डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर में है और ये मिनट में है। किलोमीटर के साथ में आवर चलता है, किलोमीटर के साथ में हमेशा आवर चलता है, और मीटर के साथ में हमेशा सेकंड चलता है। तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में। तो कर लेते हैं, आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60। तो 110 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 11/6 आर। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो सब कुछ तुम्हारे पास में है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वैल्यूज तुम्हारे पास में पुट कर दो। स्पीड कितनी है, ये इफेक्टिव स्पीड बोल दो कितनी आ रही है, 34.5 माइनस एक्स। डिस्टेंस कितना है 66 किलोमीटर, और टाइम कितना है 11/6। इसको यहाँ पे भेज दो, भाई ये ऊपर तो जाएगा, और ऐसा लिख दू 66 इंटू 6 अपॉन में 11, हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, बोलो, चलो बोल दिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसको जैसे कैंसिल करोगे आ जाएगा 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, और ये कितना है 34.5 माइनस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दो, इसको इस तरफ ले आओ, ले आए, तो कितनी वैल्यू आएगी, 34.5 माइनस 36 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो भैया स्पीड नेगेटिव है यहाँ पे, और उस नेगेटिव का जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि भैया ये डाउन स्ट्रीम है। नेगेटिव जो शो कर रहा है ना, वो स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, वो ये शो कर रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। हम यही तो बात कर रहे थे, हमने किसकी बात की है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का कनेक्शन ही क्या होता है, या फिर डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, कि इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कोई तुमसे अपोजिट चलेगा ना, उसको साइंस में, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, माइनस का साइन देते हैं। हम जब बात करते हैं फिजिक्स की,
तो तुमसे कोई अलग चल रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, तुम इधर जा रहे हो और वो इधर जा रहा है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो माइनस की साइड जा रहा है। पढ़ा होगा जो फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चे कि भाई अगर तुमसे कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन को किससे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है जब हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जो परसेंटेज है वो माइनस आ रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज का माइनस साइन ये शो करता है कि वहां पे लॉस हो रहा है। वैसे ही ये जो माइनस है ये क्या शो करता है, अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम, और प्लस में आता तो अप स्ट्रीम। तो आंसर क्या हो गया, 1.5 वाला आंसर करेक्ट हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन क्यों दी है, ये फर्जी है, कोई काम की नहीं है। ये तो क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए दे दी, आपसे वही से हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए दे दी। और वैसे इस क्वेश्चन को अगर आरआईएमसी में पूछा जाता है ना, तो वो आपको दो वेरिएबल में ऑप्शन लाने के लिए कहता, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता। वहां पे क्या हो जाता, वहां पे वो आपको डिस्टेंस नहीं देता, वहां पे आपको डिस्टेंस कुछ और माननी पड़ती। वहां पे आपको बोलता कि सेम डिस्टेंस है, क्या है भैया, सेम डिस्टेंस है। तब आप क्या करते, दोनों को इक्वेट करवाते, डिस्टेंस को सेम करते, है ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो इससे आप डिस्टेंस निकालते, कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर यहाँ पे भी आप निकालते डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस को इक्वेट करवाते, और फिर आपका ऑप्शन बनता। वो कंडीशन अलग है, वो आरआईएमसी वाले बच्चे करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन लेके करेंगे, सेम डिस्टेंस लेके कर लो, ठीक है। अलग बात है, वो थोड़ी सी अच्छी बात है। आज की जो क्लास है वो बहुत शानदार क्लास है, बड़ी बड़ी क्लास होगी आज थोड़ी आपकी, आपको लगेगा कि यार क्या क्लास हुई है, ज्यादा बड़ी ले लिया सर ने क्लास। तो आपको पता चल गया पांचवा क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ आरआईएमसी वालों के लिए, कि वो लोग क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि इसकी जगह क्या कर देंगे, सेम डिस्टेंस, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, दोनों का टाइम तुम्हारे पास में, सब कुछ तुम्हारे पास में। फिर इसको सॉल्व करना, क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ो। द स्पीड ऑफ अ कार इज 54 1/2 है, ये ऐसा है बच्चों, 54 1/2, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, एरर हो जाता है टाइपिंग करते वक्त, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7/2 आवर 35/2 मिनट्स। अच्छा, आपको आवर और मिनट में दे रखा है, ठीक है, कि ये स्पीड है, तो 7/2 आवर और आपके 35/2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो आप क्या करो, आवर वाली आवर के साथ निकाल दो। 54 1/2, इसको आप जब खोलोगे तो क्या आंसर आएगा, चलो थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ओ सॉरी, ये क्या हुआ, अच्छा आगे वाली में चलेंगे, अभी चलेंगे ठंड रखो। इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा 54 इंटू 2 प्लस 1, मिक्स फ्रैक्शन से हमने क्या बना लिया, ये आ जाएगा देखो 109/2 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे मैं बात करूं तो टाइम कितना है, 7/2 आवर 35/2 मिनट्स। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले आवर आवर वाला निकाल लो, ठीक है, कि भाई आवर आवर वाली कहानी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कहानी इसके साथ खत्म करते हैं। तो सबको पता है कि आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। और आपको चाहिए डिस्टेंस की वैल्यू, तो इसको यहां फेंक दो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, इसी में मैनिपुलेट करके हम दूसरे फॉर्मूले बना लेंगे। तो स्पीड है यहाँ पे 109/2, और यहाँ पे आवर की बात चल रही तो 7/2 आवर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 109, इसको आप चलो कर लो, मैं ही करवा देता हूँ। यह आ जाएगा आपका 763 मल्टीप्लाई करने पे अपॉन में 4 किलोमीटर।
ठीक है, कितना आ गया 763/4 किलोमीटर। अभी आपको रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि यहां तक आपको जोर नहीं आएगा। जोर कहाँ आएगा, जोर यहां पे आएगा। ये मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। 35 इंटू 30, ये सेकंड आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 109/2 को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 5/18 से। बताया हुआ है 5/18 से करते हैं, तो करके देखो कहाँ पे कुछ हो रहा है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 109 इंटू 5 2 इंटू 18। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड, और ये आपका क्या हो गया, टाइम। अगेन आपको तो डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, 109 इंटू 5 2 इंटू 18, और यहाँ पे कितना है 35 इंटू 30। 2 की टेबल से कैंसिल किया, ये 15 हो गया। 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 109 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 5/6। अब ये किस में है, ये मीटर में है। ये आंसर किस में है, किलोमीटर में, और सारे आंसर किस में है, किलोमीटर में। तो इसको भी किस में बनाना पड़ेगा, किलोमीटर में बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 अपॉन में आ जाएगा। अब आओ थोड़ा सा और कैंसिल कैंसिल खेलें। तो कैंसिल कैंसिल खेल लेंगे तो ये आएगा 200, यहां से करोगे तो आएगा 40, और यहां से करोगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 109 इंटू 7 6 और 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 763 प्लस, सॉरी 763/48। तो 763/4 किलोमीटर और 763/8/48 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करते हैं हम 763/4 प्लस 763/48। एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 48। तो 12 इंटू 763 प्लस 763। भाई ये सीधा सी बात है, 4 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो 12 आएगा, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 12 इसका और 1 इसका, तो 13 इंटू 763/8 48। अब 13 इंटू 763 कितना होता है वो कर लेते हैं, 763 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 1 की कैरी 22, ये आ जाएगा 9 1 9 9 9 1, सॉरी 991 आ जाएगा ये वाला। जैसे इसको ऐड करोगे यहां से क्या आ जाएगा 9919/48। इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी, इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी। या फिर तुम चाहो तो इस पूरे को सेकंड में चेंज कर लो, इस पूरे को मीटर में चेंज कर दो, लास्ट में किलोमीटर में चेंज कर लेना। हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। तुम चाहो तो इसको उस फॉर्मेशन से भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी वाला हो गया। आज के क्वेश्चन बहुत दमदार हैं, कैलकुलेशन अच्छे से करें, ध्यान से बैठ के करें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपकी अभ्यास सीरीज नंबर 47। समय है, समय सीमा हमें इसकी इजाजत देती है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है पूरे 10 क्वेश्चंस नहीं हो, तो जितने हो जाए उतने बढ़िया है। उसके बाद हम जस्ट आगे वाली क्लास में कवर अप कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, आ जाओ आगे। A spider is climbing a wall, it climbs up 5 centimeter, fall back 3 centimeter। ठीक है भाई, भाई कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो 5 सेंटीमीटर चढ़ता है तो 3 सेंटीमीटर गिर भी जाता है।
climbs up another 4 centimeter and falls back 6 centimeter. ठीक है भाई, and climbs up another 5 centimeter. So how far the spider has climbed from its starting point? एक्चुअल में तो ये फर्जी सा क्वेश्चन हो गया। देखो पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है? इट क्लाइम्स अप 5 सेंटीमीटर एंड फॉल्स बैक 3 सेंटीमीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मान लो हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की क्या है? वॉल है, स्पाइडर इस पे चढ़ रहा है। तो स्पाइडर ने क्या किया? स्पाइडर दादा पहले पहुंचे यहां पे, ये क्या था? 5 सेंटीमीटर। लेकिन हुआ क्या? वो बंदा गिर गया। कितना गिर गया? 3 सेंटीमीटर। तो उसका इफेक्टिव कहां आ गया? 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन के बाद में उसकी हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, पहले 5 सेंटीमीटर चढ़ा, 3 सेंटीमीटर गिर गया, तो अब उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। चल तेरा काम हो गया, यहां तक के बाद में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं वैसे ही तुम्हें पढ़ना है क्वेश्चन। मैं सीधा भी कर सकता हूं, सीधा भी आंसर लगा सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैसे करना है मैं उसी अप्रोच से पढ़ाता या बताता हूं तुम्हें। आगे वाली बात करते हैं। क्लाइम्स अप अनदर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर बैक। अब यहां से चलो 4 सेंटीमीटर, यहां से 4 सेंटीमीटर गए तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। भाई +4 किया है, ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई। फॉल्स बैक 6 सेंटीमीटर, भैया यहां से वापस फॉल बैक कर जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये कहां पहुंच गया? वापस 0 पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है भाई, यहां तक की बात भी खत्म हो गई। एंड क्लाइम्स अप अनदर 5 सेंटीमीटर। अब यहां से वापस इसमें जान आई और इसने वापस छलांग मारी 5 सेंटीमीटर पे, तो ये यहां पे आ गया। उसके बाद इसने क्वेश्चन बंद कर दिया। फिर पूछा है हाउ फॉर द स्पाइडर हैज क्लाइम फ्रॉम इट्स स्टेट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना क्लाइम किया उसने? 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ओ सॉरी, ठीक है। लोग इसमें क्या करते हैं, लोग इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 3 12, 18 और 23। लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आंसर उस कंडीशन में होता जब आपसे वो पूछता टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर का क्वेश्चन आता ना रीजनिंग में कि भाई वो कितना चला, तब ये होता कि सबको ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसने किस चीज की बात कर दी? इनडायरेक्टली उसने बात कर दी है यहाँ पे आपके लिए डिस्प्लेसमेंट की। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस मिनिमम, या फिर कह सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के बीच की जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और वही पूछा है इसने, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक वाइल ट्रेवलिंग एट 80 km/h। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे बड़ी बात, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कोई सोच पा रहा है क्या? सब सोच पा रहे हैं कि भैया 2 आवर यानी 2 घंटे लग रहे थे जब कार की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। अब आपने स्पीड बढ़ा दी है तो जल्दी पहुंचोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो कम लगने वाला है, और ये वाला टाइम क्या है? ज्यादा है। तो कई बार जब आपकी किस्मत अच्छी होगी और पेपर बहुत आसान लेवल पे होगा, तो ऐसा भी हो जाए कि 2 ऑप्शन क्या हो जाए? 2 आवर से ज्यादा वाले हो जाए, तो आपको आंख बंद करके जो ऑप्शन 2 आवर से कम वाला है वो लगा दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है, चारों में से। ये तो नन ऑफ दीज है। अगर ये ऑप्शन भी सपोज 2 आवर के आस, ये हो जाता 2 hour 30 minute ऐसा ऑप्शन, तो फिर ये एक ही ऑप्शन लगता आंसर में। ये अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये तो होना नहीं है। चलो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां क्या हुआ, उसने आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख दो। तो मैं लिख देता हूं टाइम कितना लगा 2 आवर का, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, और स्पीड थी मेरी 60। तो डिस्टेंस कितनी हो गई?
2 इंटू 60 दैट इज 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई है ना भाई। आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करो, स्पीड इंटू टाइम। तो उसने आपको टाइम भी दे रखा है, उसने आपको स्पीड भी दे रखी है, तो मुझे डिस्टेंस पता चल गई कितनी, 120 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवलिंग व्हाइल ट्रेवलिंग स्पीड इज या ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर। यार एक बात बताओ, आपको वही डिस्टेंस कवर अप करनी है तो आपकी डिस्टेंस तो कितनी रहने वाली है, 120। इसने बोला है ना कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हाइल ट्रेवल टू 180 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस सेम रह रही है, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, 120। आपके पास में स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस तो 120 है, आपके पास में स्पीड है 80 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, टाइम। फॉर्मूला आपके सामने, 80 यहां आ जाएगा 120 और यहां आ जाएगा नीचे टाइम को टी से लिख देते हैं, रिप्लेस कर दो इस तरीके से, तो टी आ जाएगा 120/80, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 12/8, और थोड़ा सा इसको कैंसिल करो 4 की टेबल से, ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.2, और टाइम की बात चल रही है और किलोमीटर में था तो टाइम आएगा आवर में, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो कौन सा ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत शानदार गलती क्या होती है, शानदार गलती ये होती है कि कई बार वो चालाकी करता है, वो एक ऐसा ऑप्शन दे देता है और पहले ए पे देगा, ए या बी में से किसी पे देगा, वो ऐसा देगा 1 आवर्स 50 मिनट्स, और हमारी आदत क्या होती है कि हम 1.5 आवर लिखते हैं, तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि उसको है ना 1 आवर 50 मिनट वाला सीधा टिक मार जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं। अब भूल क्या जाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जो वर्क है ना, माइंड जो वर्क करता है, वो टीचर है उसको भी पता है। देखो मुझे ये चीज पता है, जो पेपर सेटर है ना उसको भी ये चीज पता है कि बच्चा इसको 1.5 मानेगा ना, यहाँ 1.5 आंसर निकालेगा ना, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 50% बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर निकाल लेंगे ना, फिर भी फर्स्ट टाइम में इस ऑप्शन के ऊपर रुकेंगे 50%, और उसमें से कुछ बच्चे 20-25% बच्चे इसको टिक भी कर देंगे, बाद में हो सकता है वो सही कर लें, पर कई बार वो कर देते हैं कि भाई 1 आवर 50 मिनट आ रहा है या 1 आवर 1.5 आवर आ रहा है, तो 1 आवर 50 मिनट पर टिक हो जाता है, होता है या नहीं होता है, कर देते हैं हम कई बार, और फिर OMR में बढ़ते हैं तब देखते हैं, या गलत भर के आ जाते हैं, यूं कॉलर ऊपर रहती है कि अपना तो सही है, बाहर आके पेपर मिलाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मैं हर ऑप्शन में या हर पेपर में आपको बताता हूं कि आप क्वेश्चन जो भी करवाता हूं, ये बताता हूं कि कौन सी सिली मिस्टेक है और कौन सी कहां होती है और आपको कैसे अवॉइड करनी है। तो प्लीज इसको देखें तो ढंग से उतारें अपने अंदर, मन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मस्तिष्क में उतारें अपने, ठीक है। अ मोटर कार स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर with a speed increasing every 2 hours by 10 km per hour, in how many hours will it cover 345 किलोमीटर। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, इसको बेसिक मेथड से कर दो। एवरी 2 आवर में स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब सोचो पहले 2 आवर में कितनी रहेगी, 70 रहेगी, तो पहले 2 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर अप हो गई, 140 किलोमीटर, सॉरी 70 किलोमीटर 2 आवर तक चला पहले, तो कितना हो गया 70 इंटू 2 140 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद में भैया स्पीड बढ़नी थी, स्पीड बढ़ गई, बढ़ के कितनी बढ़ी, 10 बढ़ गई, तो हो गई भैया 80। आ जा भाई कोई बात नहीं है, 80 हो गई तो 80 पे आ जा, तू क्या दिक्कत है। तो अब देखो 80 की स्पीड पे 2 आवर और चलेगा ये, तो 160 किलोमीटर, इतना चलेगा ना, 80 की स्पीड पे 2 आवर चला है, हुआ क्या, कितना किलोमीटर चल चुका अब तक ये, 140 और 160 दैट इज 300 किलोमीटर ये चल चुका। कितने घंटे लगे हैं, 2 घंटे ये वाले और 2 घंटे ये वाले। आगे क्या होगा, फिर से स्पीड बढ़ेगी, 2 घंटे हो गए, तो इस बार स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 + 10 90 किलोमीटर पर आवर। यहां पे लिखिएगा मैंने पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर लिख लेना, ठीक है। अब देखो 90 किलोमीटर पर आवर हुई है और उसको चलना कितना है, 300 तो वो पहले से कवर कर चुका है, और कितना कवर करना है, 345 में से 300 गया तो कितना बचेगा, 45। 90 किलोमीटर की स्पीड है,
45 किलोमीटर चलना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने एक दिन संडे को, लाइव फ्रॉम क्लासरूम में क्लास चलाई थी आपके लिए। डिस्टेंस कितनी है? 45, स्पीड कितनी है? 90, तो आंसर क्या आएगा? 1/2r। एक सीरियस बात बताऊं क्या, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना वो सीधा आंसर निकाल लेता है। जैसे 45 बच्चा है, 90 की स्पीड है तो सीधा 1/2r आएगा। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं, नियर अबाउट थिंक कर पा रहे हैं, तो आप अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में। और जिसके ऊपर से जा रहा है, भैया अब तो राम जी मालिक है। अगर आप RIMC की तैयारी कर रहे हो तो आपके राम जी मालिक है, अगर आपकी अभी कंडीशन ये है। हाँ, किसी एक आधे टॉपिक में ये कंडीशन है तो अलग बात है। तो हाफ आर ये रहा, 2 और 2 ये रहे, तो 2 + 2 + 1/2 कितना? 4 1/2 आवर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये वाला। देखो ये जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, इनमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इसको ऐड करो, 4 + 1/2, कुछ मत करो, ये प्लस हटाओ बीच का, बस ये इसमें घुसेड़ दो, ऐसे यही आंसर होता है। तुम ऐसे करोगे, लास्ट में लिखोगे 9/2, फिर उसको 4 1/2 करोगे, काहे को करना है, सीधा ऐसे ही लिखो, यही होता है। करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे ऐड करेंगे, 4 + 1/2, ये फिर 8 + 1/2, 9/2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 1/2। अरे गधेड़, कुछ नहीं करना, जो भी दे रखा हो, सपोज ऐसे दे रखा हो 69 + 1/2, तो भी इसको सीधा लिखो 69 1/2। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे दे रखा हो 78 + 3/4, सीधा लिखो 78 3/4। सीधा मिक्स में रखो ना यार, पहले तुम इम्प्रॉपर बनाओगे, फिर क्या मतलब है उस चीज का, इतना समय थोड़ी होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? तो इसमें से जो अननेसेसरी पार्ट है उसको एक बार हटा देते हैं। चलो, अननेसेसरी पार्ट को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या कि इस क्वेश्चन में जो पूरा मेथड जाने की कोशिश करेगा ना वो फंस जाएगा। जो ऐसे लगेगा ना x मान के कर लूं क्या इसको, तो फंस जाएगा। x + 10, x + 10 + 10 काय को मानना है, सीधा 70 दे रखी है उसमें सीधा लेके करना, क्या दिक्कत है? तो हर क्वेश्चन में आपको x या कुछ भी चीज माननी नहीं होती। आपको एक बार सिखा दिया कि हाँ x मान के कर लो हो जाएगा, तो x मान के हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। हर क्वेश्चन को अलग तरीके से करवाया जाता है, तभी तो मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ। आगे देखो, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रिक्शा इन 1 hour इज 10 किलोमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 minute विल बी। अगर वो 1 hour में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर, तो वो 1 minute में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछा है। कितनी करेगा भाई? 1 minute में पूछा है ना, तो एक बात बताओ, कितने मिनट होते हैं घंटे में? 60, तो मैं लिख दूं 60 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर। अरे बोल हाँ कि ना। तो भैया 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 10/60, भैया 60 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/60 किलोमीटर। अब देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 किलोमीटर। क्या किलोमीटर में आंसर है क्या रे? नहीं है ना। देखो 1/6 होता तो 1/6 लगा दो, पर किलोमीटर में तो आंसर नहीं है। आंसर किस में है? आंसर मीटर में है। तो भैया मीटर को चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। ठोक दो इसमें, 1/6 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 1000/6 मीटर। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ सर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, मुझे दिख रहा है 2 की टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 500/3 मीटर। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ सर ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। देख लो इतना लल्लू प्रश्न पूछा हुआ है। आज की क्लास का कोई सबसे लल्लू प्रश्न है तो ये है, इसको आप लिख सकते हो हलवा सीरीज। हलवा सीरीज का प्रश्न, मतलब ये क्वेश्चन हलवा है एग्जाम के अंदर। नवोदय का थोड़ा सा क्या होता है पेपर, अगर देखो ऐसे किसी भी पेपर को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा कि पेपर लो आता है पेपर हाई आता है। नवोदय का पेपर इन कंपेयर टू सैनिक स्कूल और RMS के कंपेयर में थोड़ा सा लो आता है, स्लाइटली। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी आते हैं, पर ओवरऑल पेपर में थोड़ा सा नवोदय का पीछे है, ठीक है। और RIMC के सबसे आगे, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा।
10th क्वेश्चन और आज की अभ्यास सीरीज जो दो हमने कवर किए उनका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ स्टूडेंट रीचेज हर स्कूल इन 20 मिनट विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल 8 मिनट अर्लियर, हर स्पीड शुड बी। मतलब उसको 8 मिनट जल्दी जाना होगा तो स्पीड कितनी रखनी होगी। तो भैया कैसे करोगे? 20 मिनट में पहुंच रही है स्पीड, और स्पीड ये है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में कन्वर्ट करो। 20/60 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 आर लिख सकता हूं इसको, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर में ना, तो इसको भी आवर में चेंज करो, इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो डिस्टेंस कितनी है स्कूल की, कैसे पता लगेगी भैया? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब तो रटीत जाना चाहिए, 10 क्वेश्चन करवा दिए, देख लो हमने किया है पीछे, लिखा था ना, कहां लिखा, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। तो भैया डिस्टेंस कितनी है? स्पीड आपकी है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये है आपकी 1/3 आर। देखो एक्चुअल में कई लोगों को जो कंफ्यूजन होता है उसको मैं दूर कर देता हूं कि सर ये कैसे कटते हैं आपस में। तो ऐसे कटते हैं कि भैया 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आवर अपॉन में है, स्पीड है 1/3 आवर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आवर से आवर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12/3 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 किलोमीटर, जो कि स्कूल की डिस्टेंस है। और स्कूल घर या हॉस्टल से ही जाओगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है? 4 किलोमीटर। कुछ अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होती है ये बात। अब अच्छे अच्छे अपने सेंस में लगा लेना कौन कैसा होता है, जो नहीं पढ़ते हैं। तो आवर से आवर कैंसिल आउट ऐसे होता है, तब जाके किलोमीटर में आता है डिस्टेंस। इनका यूनिट का मतलब होता है, पर क्या होता है ना कि यार हर लाइन में तुम यूनिट लगाओगे, इतना समय नहीं होता है। इसलिए क्या कहते हैं जो समझदार लोग होते हैं, वो लास्ट में लगा देते हैं, बस आपकी बुक्स में भी लास्ट में लगा देते हैं। नहीं तो होता तो यही है कि हर स्टेप में होनी चाहिए, तभी तो जाके कटती है, बट लास्ट में सीधा लिख देते हैं, क्योंकि पता है यार इतना अंडरस्टूड है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो इतना अंडरस्टूड है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि किस स्पीड से जाए कि उसको कितना टाइम लगे? 8 मिनट्स जल्दी पहुंच जाए, 8 मिनट जल्दी पहुंच जाए। इसको पहले क्या ले लो आप, 4 किलोमीटर है। अब स्पीड में मैं क्या कहता हूं, जल्दी पहुंचना है तो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं बोल देता हूं कि उसने स्पीड इंक्रीज की कितनी? x की स्पीड इंक्रीज की। यहां पे लिख लो, लेट स्पीड इंक्रीज्ड इज इक्वल टू x। तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 प्लस एक्स। पहले कितनी थी? 12 किलोमीटर की स्पीड थी, अब कितनी होगी? 12 प्लस एक्स हो गई नई स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस वही है, कौन सी? 4 किलोमीटर, स्पीड होगी 12 प्लस एक्स। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले की स्पीड क्या थी? 4 अपॉन टाइम कितना लग रहा था भाई? सोचो, सुनो इसको ऐसे मत। अब उसको न्यू टाइम कितना लगेगा भाई? नया टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है कितना? 4 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? x+2, सॉरी x+12, क्योंकि बड़ी कितनी है? 12, x बड़ा है ना, 12 तो पहले से था, मैंने मान लिया x स्पीड से इंक्रीज हो जाता है, तो x+12 उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो नया टाइम ये लग रहा है। अब ये टाइम कम वाला होगा या ज्यादा वाला होगा? ऑब्वियस सी बात है कम वाला होगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। स्पीड और टाइम में एक रिलेशन चलता है यहाँ पे, कौन सा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का या रेसिप्रोकल का। ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मैंने कराया था, आपको याद रखना ध्यान से। तो पहले टाइम कितना लग रहा था? 1/3 आर। ये कितना आ गया? 4x/12। और 8 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो 8 मिनट को भी आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/60। इसको और सॉल्व करोगे तो आएगा 2/15। तो ये आ गया 2/15। अब क्या करो, आवर को मत लिखो चाहे, तो 1/3 4x+12 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 2/15। इसको इस तरफ ले जाओ, 4x+12, ये हो जाएगा 2/15 - 3।
सॉरी 1/3, जेन्युइन मिस्टेक, 1/3। एलसीएम आया 15, 2 माइनस कितना आ जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा 4/x+12। तो आंसर आ जाएगा देखो 60, इसको यहाँ भेजोगे तो, और यहाँ आएगा -3x, और ये हो जाएगा -3x -36। ठीक है, और जैसे आप इसको इस तरफ ले आओगे तो 32, तो स्पीड आ जाएगी आपकी समथिंग दैट, कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ यहाँ माइनस होगा, सही है, सॉरी, दोनों में डिफरेंस है ना, तो माइनस कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस था टाइम का, हमने प्लस कर दिया, हमने ऐड कर दिया, गलती हो गई, सॉरी। अब क्या कर दो, इसको इस तरफ ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो 1/3 - 2/15 इज इक्वल टू 4x+12। इसको सॉल्व करते हैं, 15 आ गया, यह आ जाएगा 5 - 2, यह आ जाएगा 4x+12, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 3x+36, और यह आ जाएगा 15 × 4, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 60 - 36, तो 3x की वैल्यू कितनी 24, x कितना 8, तो स्पीड पहले 12 थी, 8 और इंक्रीज होगी तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अभ्यास सीरीज जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की फिनिश होती है। ये सबसे लंबी रिकॉर्डेड अभ्यास सीरीज थी। अब से आपको ऐसा ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमें कोर्स तो कंप्लीट है हमारा ऑलमोस्ट, बट हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं। क्वेश्चंस ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए था, क्योंकि उनका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑनलाइन वालों के लिए अभ्यास सीरीज को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो पढ़ें इसको। आपको जो टेस्ट सीरीज है RIMCK का, उसका वीडियो मिल चुका होगा, मैम की लाइव क्लास भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो जो वीडियो आपको मिल चुका है RIMC का, उसकी टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ऑफर्स वगैरह सब कुछ पता है, बता दिया गया है बहुत अच्छे से, विजिट करके आप उसको ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत सारा पढ़ें। ठीक है, बहुत कुछ करें। वीडियो अपलोड है रखा है कौन सा, टेस्ट सीरीज वाला, दूसरी बार बता रहा हूँ, ले लो उसको और फोड़ दो एग्जाम को। RMS का भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। एक बार थोड़ा सा क्या है कि हमें डेट पता चल जाए कि क्या डेट है ऑफिशियल, क्या डेट है सर, ऑफिशियल डेट आ चुकी है क्या, 24 दिसंबर ऑफिशियल डेट पता चल रही है। तो जैसे ही RIMC की टेस्ट सीरीज फिनिश होती है, या 24 एकदम एग्जैक्ट डेट पता चलती है, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पता है अभी 24 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसकी भी टेस्ट सीरीज वैसे अपलोडेड है, आप जाओ तो दे दो यार। मैंने कहा आपको वीडियो में बताया था कि टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसकी। RIMC 2 नवंबर से, कल से गो थ्रू है, हमारे ऑफलाइन के अंदर भी गो थ्रू है कल से, और टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन 10 पेपर के करवाए जाएंगे, आपको बताया था, वो बिल्कुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम के टाइम में बिल्कुल बीमार ना होए, डेंगू और मलेरिया का खास ध्यान रखो यार। ठीक है, और सर्दी जुकाम का भी, इस टाइम में आप बिल्कुल भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। बीमार हो गए, RIMC की दौड़ से बाहर भी हो सकते हो। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप RIMC की दौड़ से बाहर हो जाओगे, अगर बीमार हो चुके हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, जय भारत।